Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Hopefully, all of you are fine. So, beta, how's your holidays? छुट्टियाँ कैसी रही आपकी? होपफुली अच्छी रही हैं. आपने अपने दोनों फेस्टिवल नवमी या दुर्गाष्टमी और दशहरा होपफुली आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा. करना भी चाहिए बेटा. वो हमारे रीजनल फेस्टिवल्स हैं और ये मस्ट होना चाहिए. ओके. सो आफ्टर दिस बेटा लेट्स फोकस ऑन आवर स्टडीज़. सो स्पीड बेटा, हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ कितनी स्पीड में है, कितने मोशन में, हम कैसे पता लगाएंगे. अगर हमें पता लगाना है तो हम उसको टाइम के साथ रिलेट कर देंगे, हम पता लगा लेंगे. यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड की एसआई यूनिट्स क्या होती है. सो बेटा, स्पीड की एसआई यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड. अगर आप इन्वर्सली में लिखना चाहें तो मीटर सेकेंड और -1 भी लिख सकते हो. दैट इज़ अप टू यू कि आपको लिखना कैसे है. ओके. अगर आपकी मैथ्स में आपने इन्वर्स या प्रोपोर्शनल वाली टर्म कर ली है तो आप -1 को समझ जाएंगे. अगर नहीं करी है तो नो डाउट इसको मत लिखना. ये तो समझ आ गया था ना आपको, मैंने बताया था आपको जूम लाइव क्लास में. सो बेटा, आफ्टर दैट इस टॉपिक में जो आपका स्पीड वाला था या कैलकुलेशन वाला था, इसमें कुछ छोटे छोटे मिस प्रिंट रह गए थे हमसे, या आप बोल सकते हो न्यू टर्म भी बोल सकते हो एक तरीके से. सो बेटा, एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको ब्लैक डॉट में लिखा दिख रहा होगा. एवरेज स्पीड क्या होता है उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है. एवरेज मतलब मीडियोकर. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 आउट ऑफ 100 आते हैं. तो अगर आपको अगर आपको अपनी क्लास की एवरेज स्कोरिंग मार्क्स निकालने हैं ना, तो आप कैसे निकालोगे? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अप्रॉक्स ये होगा बेटा कि आपका जो मार्किंग सिस्टम आएगा वो आएगा 85 एवरेज आ जाएगा, कि अगर हर एक बच्चे के 85 आए तब भी टोटल इतना ही होगा. ओके. तो एवरेज यही होता है कि कुछ कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन उनका जो मिक्स, जो बीच वाला जो नंबर आता है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज. तो अगर हम स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? एवरेज स्पीड होती है, कोई भी व्हीकल है, आपने चलते हुए देखा है, एक बार बहुत स्पीड से चलता है, फिर आगे ब्रेकर आता है या कोई दूसरा व्हीकल आ जाता है, तो उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना. तो हर एक व्हीकल रोड पर ऐसे ही चलता है, एक बार स्पीड होती है, एक बार कम होता है, कई बार बिल्कुल ही कम हो जाता है. तो अगर हम उनके एवरेज स्पीड निकालनी जाए तो वो कैसे निकालेंगे बेटा हम? सो एवरेज स्पीड, जस्ट अ सेकेंड बेटा. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by the total time taken to travel that distance. So basically एवरेज स्पीड होती है बेटा हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है. फॉर एग्जांपल, हमने 100 किलोमीटर जाना था तो हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और उस 100 किलोमीटर को कवर करने में हमने कितना टाइम लगाया है. सपोज़ करिए कि हमें 100 किलोमीटर जाना था, हम पहले 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्पीड में गए, फिर हमारी गाड़ी की स्पीड जो वो कम हो गई, आगे ट्रैफिक जाम था या ब्रेकर था या वॉट एवर इज़ द रीज़न. तो कुल मिला के हमने ऐसे तेज़ कम जाते हुए हमने अपना लगभग टाइम लिया है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का टाइम लिया है हमने. ओके. अगर अब आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाई 60, राइट, यही करेंगे ना. तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड. ओके बेटा, स्पीड का क्लियर आपको एवरेज स्पीड. आप एवरेज स्पीड के बारे में मैं इतना ज़ोर क्यों डाल रही हूँ? बिकॉज ये आपका क्वेश्चन में है. आई थिंक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये है, व्हाट डिफाइंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? सो स्पीड की जो यूनिट्स हैं, जो एसआई यूनिट रहेंगी, दैट आर मीटर पर सेकेंड. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसके बारे में आपको नहीं करना है. ओके बेटा, उसके अलावा 2 और टर्म मिलेंगे आपको, दैट आर कॉल्ड स्पीडोमीटर और एनीमोमीटर भी बोल सकते हो आप. तो स्पीडोमीटर क्या होता है? ये आपको डायग्राम भी बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर. ये स्पीडोमीटर क्या होता है बेटा? स्पीड को मापने वाला, राइट, है ना. यही तो होगा ना स्पीडोमीटर. और स्पीडोमीटर क्या हो जाएगा? तो द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर. आपने बाइक में, गाड़ियों में हमेशा एक मीटर लगा हुआ देखा होगा जिसमें डिस्टेंस आता है ना, जिसमें जब भी आपकी गाड़ी चलती है तो वो बताता है कि 60 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, आता है ना बेटा. तो वो जो मीटर है ना, उसी को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर.
और स्पीडोमीटर का काम क्या होता है कि जब भी कोई व्हीकल चल रहा है तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करना। उसके अलावा एक और मीटर है, दैट इज़ ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है बेटा, ये भी ऑलमोस्ट हर एक व्हीकल में लगा हुआ मिलता है, ऐसे व्हीकल्स जो इंजन से चलते हैं। साइकिल है वो इंजन से नहीं चलती तो उसमें नहीं मिलेगा आपको ये। सो बेटा ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस बताए कि हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप, अगर आपकी बाइक या स्कूटी आपके घर में है तो एक बार आप उसमें चाबी डाल के उसको स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते ही आएगा कि आपका व्हीकल इतना किलोमीटर चल चुका है। फॉर एग्जांपल 2000 किलोमीटर चल चुका है, 3000 किलोमीटर चल चुका है एंड ओवर, है ना। हर बार आता है ना कि आपने इतना किलोमीटर आपका व्हीकल अब तक चल चुका है, तो जिस डिस्प्ले पर वो डिस्टेंस फाइंड लिखा हुआ होता है बेटा, दैट डिस्प्ले इज कॉल्ड ओडोमीटर। सो ओडोमीटर इज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। ओके, क्लियर। अगर आपको स्पीड मापनी है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पीडोमीटर। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मापना है तो वो हो जाएगा ओडोमीटर। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज टाइम, समय। किस टाइम आप उठते हो, किस टाइम आप स्कूल जाते हो, किस टाइम आप स्कूल में लंच करते हो, स्कूल से वापस किस टाइम होते हो, सर्दी किस टाइम आती है, विंटर ब्रेक आपका कब होता है, एंड काइंड ऑफ इस सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो टाइम से रिलेटेड है। सो अब टाइम से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है बेटा, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है तो हमें उसको मापना भी पड़ता है। बदल रहा है तभी तो मापने की ज़रूरत होती है, अगर बदल ही नहीं रहा होता तो हमें मापने की ज़रूरत ही नहीं होती, है ना। ऐसा होता है ना कि 24 घंटे का दिन होता है तो 24 घंटे के दिन में हमेशा सुबह ही रहती, ना दोपहर होती, ना शाम होती, ना रात होती, तो हमें मापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन टाइम तो हमेशा बदलता रहता है, तो टाइम बदलता रहता है तो हमें उसे मापना भी पड़ेगा कि अब कितना हो गया है, अब कितना हो गया है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, राइट। अब हमारे पास टाइम मापने के लिए क्या क्या है बेटा, घड़ी है, मोबाइल फ़ोन है ना, चाहे वो आप रिस्ट वॉच है, चाहे आपकी वॉल क्लॉक है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, या अब तो और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, एनालॉग क्लॉक आ गई है, डिजिटल क्लॉक एंड काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन पुराने लोग कैसे मापते थे बेटा, जब घड़ी नहीं आई थी उससे पहले टाइम को कैसे मापा जाता था, क्योंकि दिन रात तो हमेशा से होते आए हैं ना, तो टाइम को मापना भी हमेशा से पड़ा होगा। तो जो पहले वाले लोग थे बेटा वो कैसे टाइम को मेजर करते थे, सो उसके लिए यहाँ पर आपकी बुक में कुछ घड़ियों के या कुछ तरीकों के नाम लिखे गए हैं जिससे पहले के एंशियंट पीपल्स जो थे वो टाइम मापते थे। तो उनका कुछ एक बार देख लेते बेटा वो किस तरीके से टाइम मापते थे। नंबर 1 इज सनडायल, दिस इज सनडायल, ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है बेटा, एक राउंड शेप का लिया जाता है, एक जो मिनिएचर ब्रेक होता है वो आपका राउंड शेप का होता है, उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक डंडा गाड़ दिया जाता है लोहे का, पहले वो मेटल का होता था, अब अलग अलग होता है। सो ये क्या होता था बेटा ये हमेशा चेंज होता रहता था एज द, जैसे ही सन की डायरेक्शन एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती या सन की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता था। सो पीपल यूज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सन डायल्स टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। The movement of the shadow of a road stuck upright in the ground, whose shadow changed direction with the movement of the sun across the sky, was used to make sundials. So basically यही होता था बेटा कि जैसे ही अगर आपका सनराइज हो रहा है यानी कि सुबह सुबह है और सन निकल रहा है तो ये जो रोड है आपकी इसकी परछाई इतनी लंबी चली जाती है। ओके, जैसे ही सन बिल्कुल पीक पर होता है यानी कि दोपहर होती है तो इसकी परछाई इतनी छोटी हो जाती है बेटा, क्योंकि ऊपर सन है तो जाहिर सी बात है उसके नीचे ही परछाई रह जाएगी। जैसे जैसे इवनिंग होती चली जाएगी तो आपका जो सनडायल है वो इस तरफ होता चला जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी इधर 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 अलग अलग डायरेक्शन भी चेंज होती रहेंगी, प्लस इसकी शेडो का साइज़ भी चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से लोग अंदाज़ा लगाते थे कि अब परछाई इस तरफ चली गई है तो शाम हो रही है, परछाई अगर परछाई बिल्कुल छोटी आ रही है तो दोपहर का टाइम है। तो इस तरीके से लोग अंदाज़ा लगाते थे बेटा। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर ग्लास और सैंड क्लॉक। दिस इज़ ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं पुरानी, उनमें भी आपने देखा होगा, स्पेशली हॉलीवुड की एक मूवी है अगर आपको ध्यान हो बेटा, द ममी हंटर्स या द ममी रिटर्न्स, देखिए है ना आपने, उसमें वो पिरामिड के अंदर ममीज होती हैं और वो छोटा बच्चा, तो उसमें जब आपने देखा है वो बहुत बहुत डीपली सनडायल को या सॉरी आपकी जो सैंड क्लॉक है उसको बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे उसके अंदर टाइम चेंज होता है, कैसे हम उसको बार बार बदलते हैं। तो इस तरीके से बेटा इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये मैं आपको थोड़ा सा अगर ये जूम नहीं हो रहा है, सो बेटा ये एक दो हिस्सों ग्लास होता था, एक शीशे का ग्लास
होता था, जिसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक ऊपर वाला हिस्सा है आपके, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, और इसके बीच में एक छोटी सी बिल्कुल बहुत ही बारीक जो पोर्स हैं, जो छिद्र है, वो छोड़ दिया जाता है। सो ऊपर वाले पोर्शन में जब रेत का पूरा भरा होता है, तो जैसे ही हम इसको रखते हैं सीधी पोजीशन में, तो क्या होता है, वो रेत थोड़ा 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 करके नीचे वाले हिस्से में, इस नीचे वाले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है। ओके, और जैसे जैसे ये फिक्स होता है, 1 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए, अगर ये 1 घंटे के लिए है तो 1 घंटे में जो आपका ऊपर वाला रेत है पूरा का पूरा वो नीचे आ जाएगा, और जैसे ही ये फिनिश होगा इसका मतलब 1 घंटा पूरा हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, हम अगले घंटे के लिए इसको वापस से मोड़ कर दूसरी तरफ रख देंगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा बेटा। तो आवर ग्लास और सेंट क्लॉक यहाँ तक हमने किया है। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे दैट इज़ वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। ये कुछ न्यू टाइप की क्लॉक है जो पिछले साल तो सिलेबस में नहीं थी बेटा, अभी की बार आई हैं। अगर आई हैं तो फॉर श्योर हम पढ़े भी। तो बेटा अब तक तो मैं आपको यही भेज रही हूँ, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक है, या हमारी एनालॉग या डिजिटल क्लॉक है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। जब भी हमारा नेक्स्ट वर्क होगा तो हम उसके ड्यूरिंग करेंगे। अब तक जो हमने किया दैट इज़ आवर क्लॉक और सेंट क्लॉक तक किया है। ओके, होपफुली बेटा जितना मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे से समझ आया है और आप इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ बेटा मैं आपको आपकी वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, प्रैक्टिस टाइम की जो एक्सरसाइज है, दैट आर टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड स्टेट ट्रू फॉल्स। ये दोनों आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, कीवर्ड्स लिख लीजिएगा। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।